लूप ऑफ हैनल। ये लूप ऑफ हैनल है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है और ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग लिम्ब पढ़ते हैं। ये इसका थिक पोर्शन है या थिक सेगमेंट और ये इसका 3 सेगमेंट या 3 पोर्शन। अगर 3 पोर्शन का स्मॉल पोर्शन ले लें एंड जूम कर लें तो ये इसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं। ओके, ये इसका बेजल लेटरल साइड्स है और ये इसका इनर साइड है। यहाँ पे लूमेन है और ये ब्लड वेसल है। अभी लूमेन में सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज है। ओके, और ये ब्लड वेसल में सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। ये लो का निशान है। तो 3 पोर्शन से या 3 सेगमेंट से द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन मूव फ्रॉम लूमेन इनटू द ब्लड, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये चला जाएगा ब्लड पे, यानी रीएब्सॉर्ब, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, और सिंपल डिफ्यूजन। अगर असेंडिंग लिम्ब का थिक पोर्शन ले ले, ओके, इस चैनल को कहते हैं सोडियम एंड पोटाशियम पंप, और इसको जूम इन कर ले तो इसके जरिए रीएब्सॉर्प्शन वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल ये सेल्स हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये इसका बेसोलेटरल साइड है और ये इसका इनर साइड है और ये लुमेन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी सेल्स में 3 चैनल्स आर प्रेजेंट, या सोडियम एंड पोटाशियम एटीपेज भी कह सकते हैं, या सिंपली सोडियम सिंपोर्टर भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं चैनल के जरिए पोटाशियम आयन ब्लड से चला जाएगा इनटू द सेल। इसके नतीजे में सेल्स के अंदर सोडियम आयन है और ये सोडियम आयन लुमेन से चले गए हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम आयन है और ये चला जाता है इनटू द ब्लड, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एटीपी चेंज इनटू एडीपी। इसके नतीजे में इसी सेल्स के इनर साइड पर एक चैनल होता है, इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। लुमेन में क्लोरीन आयन है और दिस क्लोरीन आयन पास इनटू द सेल थ्रू को ट्रांसपोर्टर, और इसी सेल्स के बेजल लेटरल साइड्स पे एक छोटा सा चैनल होता है। ओके, इसको कहते हैं क्लोरीन चैनल, और इसी चैनल के जरिए ब्लड तक ये क्लोरीन चला जाता है। ओके, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह लुमेन में सोडियम आयन मौजूद हो, ये सोडियम आयन है और ये सोडियम आयन इसी ट्रांसपोर्टर से चला जाता है इनटू द सेल। ओके, इन्हीं सोडियम और क्लोरीन का सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ये सोडियम फिर चला जाता है इनटू द ब्लड थ्रू दिस चैनल। ओके, ये सोडियम का ब्लड के अंदर एंट्रेंस ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह यहां पे पोटाशियम आयन भी है, और ये पोटाशियम आयन इसी ट्रांसपोर्टर के जरिए चला जाता है इनटू द सेल, और ये पोटाशियम आयन फिर 2 तरीके से चला जाता है। एक वंस अगेन पास इनटू द लुमेन और पास इनटू द ब्लड। यहां पे भी छोटा चैनल है और ये चैनल है इसी पोटाशियम के लिए। ओके, और ये यहां पे भी चैनल है और ये पोटाशियम चला जाता है अगेन इनटू द
लुमेन। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये पोटाशियम का ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये असेंडिंग लिम्फ इम्परमिएबल टू द वाटर है। क्यों इम्परमिएबल है? क्योंकि असेंडिंग लिम्फ में वाटर चैनल मौजूद नहीं है, एक्वापोरिन नहीं है, तो वाटर लुमेन के अंदर कंजर्व होता है। ओके, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये चले गए। तो अभी कॉमन सी बात है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनल एक डाइल्यूट सेगमेंट है, क्योंकि पानी इसके अंदर कंजर्व है। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू ये डाइल्यूट सेगमेंट है। मिनरल तो चले गए लेकिन पानी इसके अंदर कंजर्व है। ऑस्मोलैरिटी देखा जाए इनसाइड द लुमेन एंड आउटसाइड, तो ये भी डिफरेंट है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में ऑस्मोलैरिटी इनसाइड एंड आउटसाइड सेम थी, 200 ml अंदर भी और 200 ml बाहर भी, लेकिन यहां पे डिफरेंट है। ओके, यहां पे ऑस्मोलैरिटी लो है। क्यों लो है? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब हो गए, बाहर चले गए, तो अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोलैरिटी लो है। ओके, और बाहर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है क्योंकि बाहर चले गए। ओके, अंदर हाइपोऑस्मोलर है और बाहर हाइपरऑस्मोलर है। समझ गए ना? यहां पे फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में 200 थी, तो यहां पे हो गया 15 ml क्योंकि मिनरल चले गए, और यहां पे 200 थी तो यहां पे हो गया 250 ml क्योंकि मिनरल बाहर चले गए। समझ गए ना? ऑस्मोलैरिटी का यहां पे भी डिफरेंस मौजूद है। अगर डिसेंडिंग लिम्फ का स्मॉल पोर्शन ले ले और इसको ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये इसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं। ओके, ये इसका बेसोलेटरल साइड है और ये इसका इनर साइड है और ये लुमेन है और यहां पे ब्लड वेसल है। इसके बेसोलेटरल साइड पर चैनल होते हैं और इस चैनल को कहते हैं एक्वापोरिन चैनल्स, और यहां पे लुमेन में पानी है और ये पानी पास होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय अ सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट है और ये सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अगर डिसेंडिंग लिम्फ को देखा जाए तो इन पर से पानी पास होता है और इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं होते क्योंकि इसके लिए चैनल नहीं है। तो पता चला कि ये सेगमेंट एक कंसंट्रेट सेगमेंट है। ओके, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट कंजर्व है, पानी चला गया, इसका उल्टा है, तो ये एक कंसंट्रेट सेगमेंट है। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग नोट कर ले। अगर ऑस्मोलैरिटी देखा जाए तो ऑस्मोलैरिटी भी इसका उल्टा है। यहां पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है क्योंकि पानी चला गया, मिनरल तो कंजर्व है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है, मतलब हाइपर ऑस्मोलर है, और बाहर ऑस्मोलैरिटी लो है। फॉर एग्जांपल 250 ml और यहां पे है 150 ml। अ लॉट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, तो इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। लूप ऑफ हेनल के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, स्मॉल पोर्शन ले ले और इसको जूम इन कर ले, तो ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल है, ये इसका बेसोलेटरल साइड है, ये इनर साइड है और ये इसका लुमेन है। यहां पे ब्लड वेसल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी सेल्स में a special type of channel are present। इस चैनल को कहते हैं सोडियम एंड पोटाशियम पंप, या सोडियम एंड पोटाशियम एटिपेज भी कह सकते हैं, या सोडियम सिंपोर्टर भी कह सकते हैं।
लुमेन में सोडियम आयन है और ब्लड वेसल में पोटाशियम आयन है। तो 3 सोडियम इन्हीं चैनल के रास्ते ब्लड पे चला जाता है और 2 सोडियम इन्हीं के रास्ते चला जाता है सेल पे। ये एक्सचेंज एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एटीपी चेंज इनटू एडीपी। अगर बॉडी के लिए कैल्शियम की जरूरत नहीं है तो फिर ये यूरिन के साथ चला जाता है, और अगर बॉडी के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है तो फिर देखें ये किस तरह ब्लड पे चला जाता है। यहां पे चैनल मौजूद होता है, इसको कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ओके, ये चैनल, और यहां पे कैल्शियम आयन है। तो ये कैल्शियम सेल पे चला जाता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फिर कैल्शियम ब्लड पे चला जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर है, तो सोडियम यहां पे एक्सचेंज होता है इनटू द सेल और सेल से चला जाता है लुमेन पे। अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऑस्मोलैरिटी देखा जाए, ऑस्मोलैरिटी इनसाइड द लुमेन लो है क्योंकि बहुत सारे मिनरल ब्लड पे चले गए, और आउटसाइड द ऑस्मोलैरिटी हाई है, यानी अंदर हाइपो ऑस्मोलर है और बाहर हाइपर ऑस्मोलर है। फॉर एग्जांपल यहां पे 150 ml है और यहां पे ऑस्मोलैरिटी 250 ml है। लास्ट कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अगर इसी कलेक्टिंग का स्मॉल पोर्शन ले लें और इसको जूम इन कर ले तो इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। इसको कहते हैं प्रिंसिपल सेल या सिंपली एपिथेलियल सेल भी कह सकते हैं, और इस सेल को कहते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स टाइप बी। ये ब्लड वेसल है। प्रिंसिपल सेल में एक चैनल मौजूद होता है, इस चैनल को कहा जाता है एपिथेलियल सोडियम चैनल, और लुमेन में सोडियम आयन मौजूद होता है। तो ये सोडियम आयन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल पे चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये सोडियम सेल से ब्लड पे चला जाता है थ्रू दिस चैनल, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इंटरकैलेटेड सेल्स में 2 चैनल होते हैं। एक चैनल यहां पे होता है, इसको कहते हैं क्लोरीन चैनल, और एक चैनल यहां पे होता है, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोरीन एक्सचेंजर, या सिंपली इसको पेंड्रिंग भी कह सकते हैं। अभी लुमेन में क्लोरीन मौजूद होता है, तो ये क्लोरीन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल पे आता है, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देयर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और फिर क्लोरीन सेल से ब्लड पे चला जाता है थ्रू क्लोरीन चैनल, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरह बाइकार्बोनेट, ये भी इसी चैनल के जरिए चला जाता है इनटू द ब्लड, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जो प्रोसेस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमने इसका मैकेनिज्म ड्रा किया है, वही मैकेनिज्म यहां पे भी है। तो कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम आयन, क्लोरीन आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये रीअब्जॉर्ब होता है। ओके, अगर एडीएच हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ओके, दैट्स कम फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। ओके, वाटर भी पास होता है। लेकिन अगर एडीएच हार्मोन नहीं है
तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। अगर कलेक्टिंग डक्ट में ऑस्मोलैरिटी देखा जाए तो ऑस्मोलैरिटी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर लो है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये चले गए ब्लड पे। ऑस्मोलैरिटी लो मतलब लुमेन ये हाइपो ऑस्मोलर है और बाहर ऑस्मोलैरिटी ये हाई है, मतलब हाइपर ऑस्मोलर है। फॉर एग्जांपल यहां पे हो गया 150 ml और यहां पे 250 ml है। लेकिन एक बात है, अगर एडीएच हार्मोन खारिज हो गया तो फिर ऑस्मोलैरिटी लुमेन के अंदर और लुमेन से बाहर इक्वल है। ओके, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब ओके अंडर द सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन यहां पे नहीं है। अगर एडीएच हार्मोन है तो ऑस्मोलैरिटी इनसाइड और आउटसाइड ये सेम है। अंडरस्टैंड? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब। तो फिर ऑस्मोलैरिटी यहां पे भी 200 ml होगी और यहां पे भी 200 ml होगी। अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद थर्ड फंक्शन ट्यूबुलर सेक्रीशन है। ट्यूबुलर सेक्रीशन द मटेरियल से मेरा मतलब पानी है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं और ड्रग्स हैं। ओके, these are the material that pass from blood into the lumen of the nephron directly। इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन कहा जाता है। अभी क्वेश्चन पैदा होता है कि ट्यूबुलर सेक्रीशन क्यों होता है, ये डोमेन कैप्सूल पर से फिल्टर क्यों नहीं होता? बिकॉज इट मेंटेन द ब्लड पीएच एंड ब्लड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्योंकि फिल्ट्रेशन पे टाइम लगता है और उधर ब्लड पीएच और ब्लड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये तो खराब हो जाएगा, तो इसको ये बैलेंस रखता है। ओके, नेक्स्ट, ट्यूबुलर सेक्रीशन अकर फ्रॉम द proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule and collecting duct। ज्यादातर ट्यूबुलर सेक्रीशन इन्हीं दो से होता है। कलेक्टिंग डक्ट से ट्यूबुलर सेक्रीशन कम होता है। ओके, और लूप ऑफ हेनल से होता भी नहीं है। लूप ऑफ हेनल लेक द ट्यूबुलर सेक्रीशन। वाई? क्वेश्चन है। लूप ऑफ हेनल डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के जो सेल है they are just structurally and functionally modified for the water reabsorption, electrolyte reabsorption and counter current multiplication। इसमें ट्यूबुलर सेक्रेशन की एबिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से लूप ऑफ हेनले लेक द ट्यूबुलर सेक्रेशन। अंडरस्टैंड? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। कौन कौन से मटेरियल सिक्रीट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन आयन ये सिक्रीट होता है। इसके अलावा अमोनिया ओके ये सिक्रीट होता है। इसके अलावा यूरिया और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेटिनिन, क्योंकि ज्यादातर क्रेटिनिन फिल्टर होता है। ओके, ये सारे सिक्रीट होते हैं बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से ड्रग्स, अभी ड्रग्स दो तरह का होता है, एक एंटीबायोटिक है और सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग एस्पिरिन है और बार्बिचुरेट है। बार्बिचुरेट मीन नशे वाली दवाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सिक्रीट होता है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सिक्रीट होता है। ये क्यों पैसिव और ये क्यों एक्टिव? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। इसके साइज स्मॉल है। ये पैसिव क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है पोटासियम आयन
a hydrogen ion, ammonia and some drugs. ये secrete होते हैं by the process of passive transport, simple diffusion. और collecting duct से secrete होता है a hydrogen ion, a potassium ion, ammonia, bicarbonate and some drugs. ओके ये secrete होते हैं by the process of simple diffusion. ये भी passive transport है. अंडरस्टैंड? अभी इस क्वेश्चंस का हम एक स्केच ड्रा करते हैं डायग्रामेटिकली कि कौन कौन से मटेरियल रीअब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड. ओके, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है और ये ब्लड वेसल है. फर्स्ट ऑफ ऑल a calcium ion reabsorb, a potassium ion reabsorb, a sodium ion reabsorb and a chlorine ion reabsorb. A magnesium, a water reabsorb, a bicarbonate and some nutrient like glucose, amino acid and small lipid like fatty acid and some vitamin, especially water soluble vitamin, vitamin C and vitamin B complex, and small protein like hemoglobin and some hormone like insulin and small amount of urea reabsorbed. नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर आर रीअब्सॉर्ब और असेंडिंग लिम्ब में न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं और वाटर इसमें कंजर्व होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोडियम आयन एंड अ पोटाशियम आयन, दीज आर एक्सचेंज एंड अ क्लोरीन आयन रीअब्सॉर्ब एंड अ पोटाशियम आयन रीअब्सॉर्ब. ये थिक पार्ट में हो गए और 3 पार्ट में सोडियम आयन आर रीअब्सॉर्ब. ये ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल है. डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब एंड पोटाशियम आयन secrete yani pass from blood into the tubule. These are exchange occur, a 3 sodium ion and a 2 potassium ion. Okay, next a calcium ion pass, calcium ion reabsorb and a sodium ion secrete pass from blood into the tubule. These are the exchange occur. ये collecting duct है और ये ब्लड वेसल है. सोडियम आयन, a bicarbonate ion and a chlorine ion reabsorb. Okay, and water is also reabsorbed under the secretion of hormone ADH. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में अगर ट्यूबुलर सेक्रेशन देखा जाए तो ये ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड वेसल से डायरेक्टली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में आता है हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, यूरिया, सम ड्रग्स एंड क्रेटिनिन. ये ट्यूबुलर सेक्रेशन है. ट्यूबुलर सेक्रेशन लूप ऑफ हेनले में नहीं होता और ट्यूबुलर सेक्रेशन डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ड्रग्स एंड पोटासियम आयन. और ट्यूबुलर सेक्रेशन कलेक्टिंग डक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, बाइकार्बोनेट, ड्रग्स एंड पोटासियम आयन. ये ट्यूबुलर सेक्रेशन है कलेक्टिंग डक्ट में.
ये ट्यूबुलर सेक्रीशन है और ये ट्यूबुलर सेक्रीशन है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, और ये ट्यूबुलर सेक्रीशन है कलेक्टिंग डक्ट में।